सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 1.55 ए पार्ट में एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इक्वल होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हम एलिमेंट लेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए और x belong to symmetric difference BC। x such that x belong to A R। अब x symmetric difference BC को belong कर रहा है, इट्स मीन x belong to B और x belong to C। नेक्स्ट देखें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये लिखा है x belong to A और x belong to B, इट्स मीन x belong to symmetric difference AB। ये वाला एज इट इज। अब देखें, अगर इनको कंबाइन करें तो इट्स मीन कि ये x एलिमेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस AB और इसके सिमेट्रिक डिफरेंस C का। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। बी पार्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी इक्वल टू एक्स सच डैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू ए। तो इट्स मीन अब ये एक्स एलिमेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए का। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ प्रूव होगा। सी पार्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए कैंसिलेशन लॉ प्रूव करना है। इफ सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस ए सी देन प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। लेट कर लें एक्स बिलोंग कर रहा है बी को और एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यानी हमने बी का एलिमेंट लिया है और वो एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखें, अगर x b का एलिमेंट है और a का एलिमेंट नहीं है तो इट्स मीन x बिलोंग करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी को और सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इक्वल है सिमेट्रिक डिफरेंस ए सी के, इसलिए x बिलोंग करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ए सी को। अब x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर x बिलोंग करेगा c को। तो यहाँ से देखें, ये प्रूव हो गया कि B सबसेट है C का। हमने x B का एलिमेंट लिया, प्रूव कर दिया कि वो C का भी एलिमेंट है, इसलिए B सबसेट हो गया C का। इसको 1 कह दें। अब आप लेट कर लें कि Y एक एलिमेंट है जो C को बिलोंग कर रहा है और Y A को बिलोंग नहीं कर रहा। तो फिर Y बिलोंग करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस AC को और सिमेट्रिक डिफरेंस ए सी इक्वल है सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी के। तो इसलिए y सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी को भी बिलोंग करेगा। अब y a को तो बिलोंग नहीं कर रहा और वो सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन कि y बिलोंग करेगा b को। तो y हमने c का एलिमेंट लिया, प्रूव कर दिया है कि वो b को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन c सबसेट B। इसको 2 कह दें। अब फ्रॉम 1 and 2 सेट B इक्वल टू सेट C। ठीक है, इसको हमने इक्वल लेके प्रूव कर दिया कि सेट B और C आपस में इक्वल है। तो ये कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो गया। डी पार्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस BC इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू सिमेट्रिक डिफरेंस BC। x सच डेट x बिलोंग टू A एंड, अब x सिमेट्रिक डिफरेंस BC को बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू C।
अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी आर x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये आ जाएगा x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी आर, ये x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी, इन्हें कंबाइन करें तो ये आएगा x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। तो अब देखें x ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, r x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। इट्स मीन कि ये x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b, सिमेट्रिक डिफरेंस a इंटरसेक्शन c का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 1.56, इसमें ये ओवरलैपिंग सेट ए बी सी गिवन है। हमने ए माइनस बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम शेड करनी है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को शेड करेंगे। ये देखें, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो इस हिस्से में हम शेड कर देंगे और यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट बी यूनियन सी। अब हमने ए माइनस बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो देखें, ये बी यूनियन सी का रीजन है और सेट ए का ये रीजन है जो बी यूनियन सी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ हम वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ये जो वर्टिकल लाइंस वाला रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी यूनियन सी को। तो वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए माइनस बी यूनियन सी। बी पार्ट में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको शेड करना है। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट को शेड करते हैं। ए कंप्लीमेंट मीन ये सेट ए है, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट का बाकी हिस्सा हम शेड कर देंगे, वो ए कंप्लीमेंट। उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए कंप्लीमेंट। अब बी इंटरसेक्शन सी को शेड करें। ये देखें, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब बी और सी का जो कॉमन रीजन है वो ये है, यहाँ हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस वाला रीजन है ये भी बी इंटरसेक्शन सी में है। वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए, इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये है और इसमें दोनों तरह की लाइंस हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट को। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन समझ ले बन जाएगा। सी पार्ट में ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको शेड करना है। तो पहले ए यूनियन सी शेड करेंगे। ये सेट ए है, ये सेट सी है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे। ये सेट ए और सी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, ये सेट बी है और ये सी है, इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी यूनियन सी। अब देखिए हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इन दोनों के यूनियन का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे देखें ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस होंगी। तो देखिए ये जो रीजन है ये वाला, ये वो रीजन है जो ए यूनियन सी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन है। यहाँ देखें दोनों तरह की लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस वाला जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।